स्वागत है दोस्तों आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने के लिए चैप्टर 3 से हम लोग हल करने जा रहे हैं। आप इसको अच्छा से देखिए, एकदम फिक्स है कि ये 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप इसको एकदम अच्छा से रिवीजन करके जाइएगा। इस सूत्र से ही कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और इसको हल करेंगे तो 3 या 4 क्वेश्चन इसको देखने को मिलेगा 2 नंबर में। ठीक है, तो दोस्त देखते रहिए। इसमें ब्रज गुणनखंड विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, इन तीनों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, और देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब नहीं बराबर रहता है तो इसका क्या क्या होता है, तो संगत हल होता है, केवल एक हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है और विरोधी होती है। ठीक है, अब देखिए जब a1/a2 बराबर है b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2, तो इसमें कौन सा सूत्र होता है, इसमें होता है कि कोई हल नहीं होता है, फिर समांतर हल होता है, फिर विरोधी हल होता है, फिर असंगत होता है। और ये 3 नंबर जब तीनों बराबर होता है यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसका क्या सूत्र होता है, ये कहलाता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, संपाती हल, आश्रित हल, संगत हल, ये कहलाता है। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इसको जानेंगे कि संगत है या असंगत है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग में संगत है या असंगत। 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 है। ठीक है दोस्त, इसमें क्वेश्चन को उतार लेंगे। ठीक है, तो 2x - 3y बराबर 8 है। ठीक है, और ये है 4x - 6y बराबर 9 है। ठीक है, अब इसको हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 पर हम बैठा लेंगे। तो a किसको कहा जाता है, b किसको कहा जाता है और c किसको कहा जाता है। तो देखिए x का गुणांक जो है उसको हम a कहते हैं, y का गुणांक जो है उसको हम b कहते हैं, और c जो अचर पद है, मतलब अचर पद है जो इसको हम c कहते हैं। ठीक है, देखिए तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 है x का गुणांक 2 और a2 है 4 बराबर b1 है -3 और b2 है -6। ठीक है, बराबर c1 है 8 और c2 है 9। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और ये भी 2 से एक बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, 3 से एक बार में और ये 2 बार में, ये तो कटेगा नहीं। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है 1/2 और 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 है बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो देखिए जब 2 को बराबर होता है तीसरा बराबर नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं असंगत। तो ये क्या है, असंगत। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी बताए हैं, यहाँ पर भी बताए हैं कि जब 2 को बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, असंगत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर कि कैसे बन रहा है, इसको अब हम जानते हैं। के किस मान के लिए समीकरण के x + y बराबर 1 और k + 1 × x + 2y बराबर 3 कोई हल नहीं होगा। तो देखिए जब कोई हल नहीं होता है इसका मतलब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो देखिए पहले इसको क्वेश्चन को उतार लेंगे। के x + y बराबर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर है k + 1 × x + 2y बराबर 3 है। तो अभी हम पहले बताए हैं कि जो x का गुणा, देखिए हम पहले ही बता दिए हैं क्योंकि है कि x का गुणांक होता है वो a कहलाता है और y का गुणांक होता है जो b कहलाता है, और c तो अचर पद है ही। तो ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो देखिए x का गुणांक यानी a है तो a को लिखेंगे यानी k। अच्छा, यहाँ पर x का गुणांक है a2, k + 1। ठीक है, और बराबर b है यानी y का गुणांक नहीं है तो 1 है, और यहाँ y का गुणांक क्या है 2 लिख लेंगे, और c का है 1 और 3 है। ठीक है, ये बराबर नहीं है तो अब हम दोनों के ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो k
के प्लस 1 बराबर 1/2। तो तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2k और बराबर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो k प्लस 1, k इधर आएगा, ठीक है, k इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2k माइनस k बराबर 1। अब देखिए 2k में से एगो k घटेगा तो क्या बचेगा, केवल k बचेगा, तो k बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, इसको अब हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले तो ये दो समीकरण है। ठीक है, तो एक समीकरण किसी को हम ले लेंगे। ठीक है, तो हम ले रहे हैं 2, तो लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखिए इसी में होता है कि किसी एक को मान लिया जाता है और उसी से निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम ले लिए हैं। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 3 है, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 3 माइनस 2y, ये आपका फर्स्ट यानी 3 इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान। देखिए जब हम दूसरा ले लिए हैं तो x का मान निकला है ना, अब दूसरा को हम पहला वाला में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है समीकरण 1, 3x माइनस 5y बराबर 20 है। देखिए x का मान कितना है, इतना है, यानी 3 गुना में है तो इसको निकाल देंगे। x का है 3 माइनस 2y, ठीक है, इसको घेर देंगे, और माइनस क्या है 5y बराबर क्या है 20। ठीक है, इससे गुना करें तो 3 का 9 माइनस 3 में 2 से गुना करोगे तो 3 दूनी 6y, कि माइनस है तो माइनस 5y बराबर 20। ये बराबर है तो यहाँ पर और का चिन्ह होगा, 2 गो बराबर नहीं होता है। देखिए तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और ये प्लस है और उधर जाएगा तो माइनस, तो पहले इसको जोड़ लेंगे, तब माइनस 11y हो जाएगा, और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 20 माइनस 9 हो जाएगा। ये 11 हटेगा तो बाटा में जाएगा। ठीक है, तो y बराबर इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 11। ठीक है, और ये 11 हटेगा तो बाटा में आएगा, तो 11 कट जाएगा यानी 1, y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो y का मान समीकरण अभी y का मान समीकरण रख दो 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है समीकरण 3, x बराबर 3 माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान कितना आया है, y का मान आया है -1। ठीक है, देखिए तो 3 हो गया -2, और y का मान कितना आया था -1 आया था, -1 आया था, तो -1 रख देंगे, -1 3 और -2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +2, फिर क्या हो जाएगा 5। ये आपका आंसर, x का मान ये है और y के मान 1। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें 2 इक्वेशन दिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है। सबसे पहले तो इसमें देखा जाता है कि ये बराबर हैं या नहीं बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बराबर नहीं है, सबका मान अलग अलग है। ठीक है, तो पहले बराबर करेंगे इन दोनों में से। देखिए तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, ये 4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं, पहले इसमें हम कुछ से नहीं गुना, मान लीजिए 1 से कर लेंगे, इसमें 2 से करेंगे, 1 से करेंगे तो जैसे ही आए वैसा ही रह जाएगा और ये चेंज होगा। तो देखिए ये 4x प्लस 5y बराबर 13। ठीक है, इसमें 2 से किए हैं, ठीक है, 4x और ये प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे। ठीक है, जहाँ प्लस है वहाँ पर घटाव लिखेंगे और जहाँ पर घटाव हो वहाँ पर
प्लस लिखेंगे, ठीक है। देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो देखिए ये 4 4 तो कट जाएगा, 4x कट जाएगा, और देखिए 5 में से 6 नहीं जाएगा, यानी 6 में से 5 घटाएंगे माइनस y बचेगा। और यहाँ भी 13 में से 14 नहीं घटा सकते हैं, तो 14 में से 13 घटेगा, माइनस 1 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 1 आ गया। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण, तो 4x प्लस 5y बराबर 13 है, ठीक है। तो y का मान क्या आया है, y का मान आया है 1 आया है, और 1 रख देंगे, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। देखिए 5 प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 4x बराबर 13 माइनस 5, ठीक है। और देखिए 13 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 8 बचेगा, तो ये 4 जो है हटेगा तो बटा में आएगा, 4x बराबर ये 8 हो गया, ये हटेगा तो बटा में, 8/4 काट देंगे, ये 2 बार में गया, x का मान 2 आया। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को हम वज्र गुणनखंड विधि से बनाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है, तो इसको हम बना लेंगे अच्छा से। यानी देखिए ये प्लस इधर बराबर के इस साइड है, तो इसको हम इधर बुला लेंगे। ये 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ये आपका एक समीकरण हो गया। ये भी बराबर की साइड है, इसको भी इधर बुला लेंगे, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका 2 समीकरण हो गया। देखिए इसको बनाने के लिए ना वज्र गुणनखंड विधि बनाने के लिए इसका सूत्र होता है, तो सूत्र पर प्रयोग करेंगे यानी बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको मतलब शॉर्ट मेथड से बताते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर का होता है, इसको शॉर्ट मेथड से भी बनाएंगे तो लंबा जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि इससे नंबर कट जाएगा, ठीक है। देखिए पहले x बनाइए और y और 1, ठीक है। देखिए इसको हम 1 मान लेंगे, 1 और इसको 2 और इसको 3, ठीक है। तो जो 1 है इसको मतलब y का गुणांकखंड जो गुणांक है, और y का 2 मतलब 2 समीकरण का गुणांक है, इसको पहले लिखेंगे, यानी y का गुणांक है, इसको मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका क्या है 2 है, ठीक है। और c वाला जो है ये 2 है, दूसरा बार लिखेंगे, ठीक है। और जो c बार है और जो c है इसको हम लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे -5 और -8 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये तीसरा यानी x का गुणांक क्या है 2, और ये यहाँ पर भी x का गुणांक क्या है 3, ठीक है। जो पहला समीकरण है उसको ऊपर लिखेंगे और जो दूसरा समीकरण है उसको नीचे लिखेंगे, और फिर क्या होगा, फिर आ जाएंगे इसी पर, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, y के गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हो जाएगा, और समीकरण 2 में y के गुणांक 2 है, हो जाएगा। देखिए अब इसको हम इस तरीक़ा से गुना करेंगे, ठीक है, इधर और इधर, और फिर घटाएंगे, ऐसे गुना करेंगे और फिर घटा देंगे, ठीक है। यानी x, ठीक है, x कैसे, और बराबर y बराबर 1, ठीक है। देखिए इसमें 1 में और 8 से गुना करेंगे, 1 गुना -8, ठीक है, और यहाँ पर माइनस के चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। और 2 से और -5 में 5 गुना -5 गुना 2, ठीक है। इसी तरीक़े से इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 गुना 3, ठीक है, और माइनस के चिन्ह दे देंगे, फिर लिखेंगे, इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं, इसको दूर कर लेते हैं 1, ठीक है। इसमें देखिए गुना करेंगे तो अब फिर 8 और 2 से गुना करेंगे, -8 गुना 2, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, यानी 2 गुना 2, फिर क्या है माइनस के चिन्ह देंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 गुना 1, ठीक है, इसको कर लिया। अब देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, देखिए 8 में 1 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 2 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, लेकिन ये माइनस है, यहाँ भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, +10 बराबर y बराबर y बटे ये सब क्या है, देखिए 5 3 15 है, माइनस के चिन्ह रहेगा, और देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, और 8 दूनी 16, ठीक है।
ये एक है, एक रहेगा, और ये 2 दूनी 4, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस 1 में 3 से गुना करेंगे 3, ठीक है। अब इसको हम माइनस प्लस घटता है तो घटाएंगे, यानी 10 में से 8 घटाएंगे, 2 बचेगा, x/2 बराबर, देखिए ये भी माइनस प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस घटता है, यानी तो 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा, y/1 बराबर, देखिए 1/, क्या हो जाए, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, नहीं 1/1। अब हम x का मान निकालना है ना, तो इसके बराबर दिखाएंगे, तो x/2 बराबर 1/1 होगा, ठीक है। अब तीछा तीछे गुना करेंगे, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x से होगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो, और देखिए दोस्त y का जब मान निकालना है ना, तो इसके बराबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, 1/1। तो देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो, और y में 1 से गुना करेंगे तो y ही होगा, तो इसलिए y बराबर 1 और x बराबर 2, ठीक है दोस्त।